Everyone, and welcome back to Hello Adhyapak. I am making this video after a long gap. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इस टाइग्राम वाले क्वेश्चन की। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ शेप्स के एरिया के। कुछ इरेगुलर शेप्स के जो एरिया है वो किस तरीके से निकाला जाता है, तो वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखिए, जब भी कोई ऐसी शेप आए जिसमें हम सही से एरिया पूरी तरीके से लेंथ इंटू ब्रेथ करके ना निकाल सके या साइड इंटू साइड, वहां पर हम क्या करते हैं। आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। अगर कोई पूरा स्क्वायर है उसको आप वन गिनोगे, जैसे ये वन है, ये भी पूरा है, ये टू है, ठीक है। और ये वाला जो है ये थ्री है, तो ये पूरे पूरे स्क्वायर हो गए, इनको हम गिन लेंगे। इसके अलावा जितने भी आधे हैं उनको आधा आधा गिनेंगे, तो जैसे ये आधा ये और आधा ये, तो ये वन हो गया, तो इसका मतलब है इसका टोटल एरिया हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो अभी क्या सीखा हमने, अगर पूरा स्क्वायर है तो उसको पूरा गिनेंगे, अगर आधा आधा है तो उसको आधा गिनेंगे। अगर कोई ऐसा है जो आधे से ज्यादा है, जैसे अगर ये इस तरीके से है, सपोज करो ऐसे, तो ये आधे से ज्यादा है, तो इसको भी हम वन गिनेंगे। और अगर कोई आधे से कम है, जैसे सपोज करो ये वाला इतना सा एरिया है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या सीखा, पूरे को पूरा गिनेंगे, आधे को आधा गिनेंगे, अगर आधे से ज्यादा है तो उसको हम पूरा गिनेंगे, और कोई आधे से कम हो तो उसको हम छोड़ देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो इसका हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। अगर आप इसका देखोगे तो आप इन सबको इस तरीके से कर लो तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा ज़्यादा आपके लिए। ये ऐसे कर लिया हमने, ये लाइन यहाँ ज्वाइन कर दी, ये लाइन यहाँ ज्वाइन कर दी। और अब आप देखो, ये पूरा ये कंप्लीट, चार हो गए, पाँच और छः, और इसको मिलाकर सात, इसको और इसको मिलाकर आठ, इसको और इसको मिला के 9। तो यहाँ पर एरिया हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से आप इसका निकाल लेना। तो दो यहाँ पर हो गए, पहले अभी मैं पूरे पूरे गिनता हूँ, ये तीन, ये चार, ये पाँच, है ना। और इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएंगे छः और सात। सात तो पूरे पूरे हो गए, फिर ये दोनों मिलके आठ, और ये वाला मिलके नौ, और ये मिलके 10। तो इसका एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। सेम इसी तरह से इसको गिनेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4, ये आधा और आधा 5, ये आधा और आधा 6, ये आधा और आधा 7, 8 9 10 और 11। तो इसका हो गया 11 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरीके से इन ऑब्जेक्ट्स का, इन फिगर्स की एरिया हम निकालते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये जनरलाइजेशन दिया है कि आखिर क्यों हम स्क्वायर्स में ही यूनिट निकालते हैं, सर्कल्स में यूनिट क्यों नहीं निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप देखो, अगर हम सर्कल में निकालेंगे तो ये जो एरिया है ये बच जाता है, तो ये एरिया काउंट ही नहीं होगा। या अगर हम इसको दूसरे तरीके से अरेंज करेंगे तो ये इस तरीके से खाली जगह रह जाएगी, और हम जो एक्चुअल एरिया है वो निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर है पेज नंबर 141 पे, लेटस एक्सप्लोर, आओ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये और कहीं आपको मिलेगा नहीं। तो ऑन अ स्क्वायर्ड ग्रिड पेपर, मैंने ग्रिड पेपर पे तो नहीं किया है, लेकिन मैंने किया है आप लोगों के लिए, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। ये ग्रिड पेपर कौन सा है, जब आप क्लास 1 और 2 में थे तो जो मैथ्स की नोटबुक आप यूज करते थे, वो डब्बे वाली बॉक्स वाली, दैट इज कॉल्ड 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट। Make as many rectangles as you can whose lengths and widths are whole numbers of units such that the area is 24 square unit। तो आपको एरिया दे रखा है कि आप जैसा मर्जी रेक्टेंगल बनाओ, एरिया जो है वो 24 स्क्वायर यूनिट है। अब इसकी लेंथ और ब्रेथ आप कुछ भी ले सकते हो, वो होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। तो विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, विच रेक्टेंगल हैज द लीस्ट पेरीमीटर। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ क्या किया है, 24 जो एरिया है मैंने क्या किया, उसके फैक्टर्स निकाल लिए। तो फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 और 24। तो इसका मतलब है एक की विड्थ में ले लूंगा 1, और दूसरे की उसकी ही जो लेंथ है वो लेंथ में ले लूंगा 24। तो एरिया कितना हो जाएगा, 24 × 1 = 24, ठीक है। तो एरिया इसको 24 है। दूसरे केस में मैंने क्या ले रखा है, दूसरे केस में मैंने ले रखा है 2 और 12, यानी कि यहाँ पर लेंथ आपकी विड्थ आ जाएगी आपकी 2, और लेंथ आ जाएगी आपकी 12। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया आएगा आपका 24। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिया है 3 और 8, और यहाँ पर मैंने लिया है 4 और 6। तो ये पॉसिबल रेक्टेंगल्स है इन सबका एरिया 24 है, लेकिन इन सबका पेरीमीटर डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट वाले का पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो मैंने 2 की जगह 2 लिखा, लेंथ की जगह लिखा 1, और ब्रेथ की जगह लिखा 24। तो 24 और 1 कितना हो गया, 25। 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो पेरीमीटर आया वो आया
यूनिट्स, एक्चुअली 50 यूनिट्स आएगा, 50 स्क्वायर यूनिट्स नहीं आएगा, ये एरिया नहीं है ना। पेरीमीटर जो है वो सिंगल आता है, वो 50 यूनिट्स आएगा। जैसे यूनिट आपका अगर सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर मीटर है तो 50 मीटर आ जाएगा, वो यूनिट डिपेंड करता है आप क्या लेते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका निकाला पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर आया 28, इसका पेरीमीटर आया 22 और इसका पेरीमीटर आया 20। तो अब जो सवाल था कि सबसे ज्यादा पेरीमीटर किसका है, तो सबसे ज्यादा पेरीमीटर है इसका, और सबसे कम पेरीमीटर किसका है, वो है इसका। तो इससे हमें क्या चीजें समझ में आती है। पेरीमीटर हमेशा उसका ज्यादा होगा जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। आप देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस इन्हीं में ही है, 1 और 24। और जिसमें सबसे कम होगा उसका पेरीमीटर उतना ही कम होगा। इसको आप इस तरीके से पूरा सॉल्व करके और आप यहाँ पर दिखा सकते हो, जैसे मैंने लिख के दिखाया है ना। यहाँ पर आप मैंने लेंथ प्लस विड्थ लिया, आप चाहो तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ पे ले सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली ऑलराइट, कोई इशू नहीं है उसमें। तो सबसे ज्यादा पेरीमीटर जो है वो उसी का है, 1/24 वाले का। और सबसे छोटा जो है वो है 4/6 वाले। इसी के साथ एक क्वेश्चन और है इसका सी पार्ट। इफ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, अब आपको एरिया कितना दिया, 32। व्हाट विल बी योर आंसर्स बी, तो हमें सेम उसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने किया, बट इस बार एरिया जो दिया उसने 32 स्क्वायर सेंटीमीटर का दिया। तो हमने भी इसको बिल्कुल उसी तरह कर लिया। अगर एरिया 32 दिया है तो मैंने 32 के फैक्टर्स निकाल लिए, तो वो कौन कौन से हैं, 1 और 32, उसके बाद 2 और 16 और 4 और 8। तो पेरीमीटर निकाल लिया इनका। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। तो इस वाले का कितना आ जाएगा, 66। इस वाले का कितना आएगा, ये 2 की जगह 2, 16 की जगह रखा, 16 और 2 18 हो गया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया 36, और तीसरे वाले केस में आया 24। तो फिर एक बार हमें यही दिखाई दे रहा है कि पेरीमीटर हमेशा उसका ज्यादा होता है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर ब्रेड सिर्फ मतलब पतले और एकदम दो ऐसे लंबे वाले जो होंगे ना, इनका पेरीमीटर हमेशा ज्यादा होगा, और जो जितना खाते पीते घर का मोटा तगड़ा होगा उसका पेरीमीटर उतना ही कम होगा। तो ये है वो ऑब्जर्वेशंस जो मैंने अभी आपको बताई। ग्रेटेस्ट पेरीमीटर किसका होगा, जिसकी एक्सट्रीम डायमेंशंस होंगी। एक्सट्रीम डायमेंशंस का मतलब एक बहुत छोटी और एक दूसरी बहुत बड़ी है, हमेशा उसका पेरीमीटर बड़ा होगा। और लीस्ट पेरीमीटर किसका होगा, जो क्लोजेस्ट होंगी, जो जिनमें डिफरेंस कम होगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में एक एग्जांपल और मांगी है, तो आप एग्जांपल के लिए देखो, जैसे एरिया अगर 36 स्क्वायर यूनिट्स है सपोज करो किसी भी रेक्टेंगल का, तो जो डायमेंशन होगी ना 136, इसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा होगा, और 66 जो बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के, इसका पेरीमीटर सबसे कम होगा। तो ये जनरलाइज चीज है, ध्यान रखना कि रेक्टेंगल में अगर आपकी लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उसका पेरीमीटर बहुत ज्यादा होगा, अगर लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में डिफरेंस कम है तो उसका पेरीमीटर भी छोटा होगा कंपेरेटिव। उसके बाद है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे ये रेक्टेंगल दे रखा है, तो इस रेक्टेंगल में अगर आप देखोगे तो ये ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल, ये इस पूरे का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो एक जो है वो पूरे का आधा होगा। सेम ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज दे रखी है, ये फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल बैड। तो BAD ट्राइंगल ये रहा आपका। तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है। तो ये इसको हम गिनेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये भी गिनेंगे आधे से ज्यादा, 5, 6, 7, ये भी गिनेंगे 8, 9, ये नहीं गिनेंगे, ये वाला नहीं गिनेंगे, 10, और ये भी नहीं गिनेंगे क्योंकि ये आधे से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि बैड का एरिया हो गया 10 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से जब आप रेड वाले का गिनोगे तो वो भी 10 स्क्वायर यूनिट्स ही आएगा। तो इससे क्या चीज पता चलती है, अगर आप पूरा रेक्टेंगल देखोगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1 2 3 4 इधर है, और 1 2 3 4 5, यानी कि लेंथ है 5 यूनिट्स और विड्थ है 4, तो 5 4 जा 20 हो गया। तो आप देखो, अब आपको क्या बहुत सारी चीजें समझ में आई। पहली बात तो ये है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर है। दूसरी बात, ब्लू ट्राइंगल का एरिया रेक्टेंगल का आधा है, रेड ट्राइंगल का एरिया भी रेक्टेंगल का आधा है, रेड ट्राइंगल भी रेक्टेंगल का आधा है। तो ये कुछ चीजें हैं, एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली मैथ्स में, जब आप अगली क्लासेस में जाओगे तो आप समझोगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दो ट्राइंगल हैं जो सेम बेस पर है, मतलब बेस उनका सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बेस क्या है, ये चीज, ये बेस है। अगर उनका बेस सेम है और वो पैरेलल लाइंस के बीच में, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, जैसे ये भी ट्राइंगल यहाँ तक ही है और ये भी ट्राइंगल यहाँ तक ही है, तो इनका एरिया हमेशा आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब है
ऐसे अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके बीच में दो ट्राइंगल हैं, चाहे वो जितने मर्जी टेढ़े मेढ़े हों, ठीक है, जैसे ये एक और एक ये, अब इन दोनों का बेस सेम है और ये पैरेलल्स भी सेम है इनके, तो इन दोनों का एरिया हमेशा आपस में इक्वल होगा। और एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल की बात करें अगर सेम तरीके से, तो ट्राइंगल हमेशा रेक्टेंगल का आधा होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये आपको प्रूव करके दिखाया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर्स बिलो बाय डिवाइडिंग देम इनटू रेक्टेंगल्स एंड ट्राइंगल्स। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल करके आपके लिए प्रिपेयर किया है, बोर्ड पे चलते हैं वहां पर आप इसको ज्यादा आसानी से समझ पाओ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने आपके लिए इस तरीके से कर रखा है। अब आप देखो ये जितने भी नंबरिंग है ये तो पूरे वाले हैं कंप्लीट, जितने भी स्क्वायर्स हैं मैंने उनको नंबर्स दे रखे हैं। और जिनको हमें गिनना है वो ग्रीन कलर में है और जिनको हमें नेग्लेक्ट करना है वो व्हाइट कलर में। तो इससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है ये करना। जैसे अगर आप इस वाली फिगर को देखोगे तो इसमें कंप्लीट कितने, 20 तक तो कंप्लीट। तो 20 यूनिट एरिया तो यहाँ हो गया। अब फिर आप इसको गिनोगे और इसको गिनोगे, तो ये कितने हो गए, 21, 22, और ये हो गया 23, और ये हो गया 24। तो इस वाली फिगर का एरिया हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आपको इसको भी निगलेक्ट करना है और इसको भी निगलेक्ट करना है। उसने कहा है कि आप रेक्टेंगल और ट्राइंगल बनाकर करो, तो अगर आप वो भी करके देखोगे तो आप देखो ये तो पूरा स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल बन ही गया। 4 × 5 20, तो एज इट इज ये 20 तो आ ही गए। अब आप जब इसको ट्राइंगल को देखोगे तो ये ट्राइंगल इसका आधा है, तो ये पूरा स्क्वायर कितना है, 1 2 3 4। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा कि अगर रेक्टेंगल और ट्राइंगल सेम बेस पे है और सेम पैरेलल में है तो ट्राइंगल हमेशा आधा होता है। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2, इसलिए हमने इन दो को काउंट किया और इन दो को छोड़ दिया। तो इस तरीके से ये सारे मैंने कर रखे हैं। सेकेंड फिगर अगर आप देखोगे बी वाली, तो इसमें आपको पूरे कितने दिखाई दे रहे हैं, 24 दिखाई दे रहे हैं। आप इसको काउंट करोगे, 25, 26, ये 27, 28, 29, और आप बाकी इनको नेग्लेक्ट करोगे जो व्हाइट में दिख रहे हैं, तो इसका एरिया लगभग 29 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरीके से सी वाले को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी व्हाइट वाले हैं ये आप इनको निगलेक्ट कर दोगे क्योंकि ये आधे से कम है। आधे से कम वाले को हम निगलेक्ट कर देते हैं और आधे से ज्यादा वाले को हम पूरा गिन लेते हैं। तो ये कितना है यहाँ पर, 36 तो पूरे स्क्वायर्स हैं, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44। तो इसका एरिया आएगा 44 स्क्वायर यूनिट्स। हो सकता है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करें तो छोटा मोटा डिफरेंस आ सकता है, किसी का 43 आंसर आएगा, किसी का 42 आएगा, क्योंकि ये जो एरिया हम निकाल रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट है, ये एक्चुअल एरिया तो नहीं है। इसी तरह डी पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 12 तो पूरे दिखाई दे रहे हैं, फिर 13, 14 और 15। तो आप इस वाले को निगलेक्ट करोगे तो इसका एरिया आ जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट्स। और इस वाले को देखिए ई पार्ट को, इसमें आपको 5 पूरे दिखाई दे रहे हैं, फिर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, ये तो गाना हो गया, 14। तो 14 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ सकता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ और भी दे रखा है आपको, एक स्क्वायर बना दिया है 3 × 3 का, और फिर उसको शेप को थोड़ा सा ये जो दो हैं इनको हटा के यहाँ पर लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया, एक को यहाँ लगा दिया, तो ये शेप दूसरी वाली इस तरह से बनी। अब ये चाहता क्या है हमें बताना कि यूजिंग 9 यूनिट सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल। तो स्मॉलेस्ट पेरीमीटर कब होएगा, जब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जितना कम होएगा। तो यही एक फिगर है 3 × 3, क्योंकि 3 और 3 में डिफरेंस कितना है, 0। तो इसका जो भी पेरीमीटर आएगा ना वो मिनिमम पेरीमीटर होगा। और मैक्सिमम पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, भाई ये वाले 3 भी उठा के इधर लगा दो, है ना, और ये वाले 3 भी उठा के इधर लगा दो। तो इस तरीके से एक पूरी फिगर बन जाएगी। तो ये जो फिगर बनेगी ये एक्सट्रीम होगी क्योंकि इसका लेंथ और ब्रेड्थ बहुत दूर होंगे एक दूसरे से, तो उसका पेरीमीटर सबसे ज्यादा बन जाएगा। उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि एक ऐसी फिगर बनाओ जिसका पेरीमीटर 18 यूनिट आना चाहिए पेरीमीटर निकाल। तो मैंने ये आपके लिए किया है बोर्ड पे, आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये वो मैंने बनाया 3 × 3 का, जैसे मैंने आपको बताया था। ये बेस था उसका और बाकी के 3 उठा के मैंने यहाँ पर लगा दिए और यहाँ पर लगा दिए। तो इस वजह से अब इसकी जो लेंथ हो गई वो हो गई 9 और इसकी विड्थ हो गई 1। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 का डबल करेंगे तो 20। तो इसका मतलब 20 यूनिट्स इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब वो ये कह रहा था कि कोई एक ऐसी फिगर बनाओ जिसका पेरीमीटर जो है वो 18 यूनिट्स हो। तो मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया है। जब आप इसको काउंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा, 1 2 3 4 यूनिट किया हो गए, 5 6 7 8
9 10 10 यूनिट्स यहाँ तक हो गए। 11 12 13 14 15 16 17 और 8। तो ये 18 यूनिट्स वाला फिगर जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो इज द हाउस प्लान ऑफ चरण। इट इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। लुक एट द प्लान एंड व्हाट डू यू नोटिस। तो ये एक प्लान है और जिसमें हमें यहाँ पर जो ये दे रखी है ये 30 फीट है, 30 फीट। और यहाँ पर ये कुछ नहीं दे रखा है हमें, ये हमें फाइंड आउट करना है। और फिर हमें इसका क्या निकालना है, हमें एक तो जो मेजरमेंट्स मिसिंग है वो ढूंढ ढूंढ के लिखनी है, और दूसरा जो एरिया है इस पूरे घर का प्लान का वो निकालना है। तो इस तरफ तो कोई इशू है नहीं, यहाँ तो 30 मीटर दे रखा है। तो हम जैसे ये दे रखा है इन्होंने 15 बाई 15, तो इसका मतलब है ये कि यहाँ पर भी ये 15 हो गया। इस तरफ जो इसकी ये लेंथ आ जाएगी ये भी 15 आ जाएगी। तो ये दोनों 15 हो गई। अब इसका एरिया भी हो गया 15 × 15 225 स्क्वायर फीट। इसका निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 फीट दे रखा है। तो 15 फीट ये तो गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखो ये दोनों फिगर ये बिल्कुल सेम चल रहा है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि ये सारी चौड़ाइयाँ 15 है। ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली। तो यहाँ ये 15 है। अच्छा, अब दूसरी बात उसने क्या दे रखा है, उसने एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास लेंथ है, एरिया है, ब्रेड्थ निकालनी है। तो ब्रेड्थ कैसे निकलेगी, हम एरिया को डिवाइड कर देंगे लेंथ से। तो जब आप 180 को 15 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा 12। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये जो लेंथ है ये आ जाएगी आपकी 12। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 थी, ये 12 हो गई। तो ये कितनी हो गई टोटल 27। यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 हो गई। और ये पूरी कितनी है 30 है, ये पूरी है 30। तो इसका मतलब है कि ये 27 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये 3 फीट का डिस्टेंस है। तो हमने इस तरफ की निकाल ली, ऐसे ही अब हमें इधर निकालनी पड़ेगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 है, और ये जो यहाँ पर डायमेंशन हमें दे रखी है 5 × 10। तो इसका मतलब है ये 5 होगी, राइट। और ये जो बचा है ये 10 होगा इस तरफ, लेंथ और ब्रेथ। ये अभी मैंने बहुत क्लियरली आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा अभी, उस डायग्राम में बहुत क्लियरली मेंशन है ये। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 और 5 20, तो यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इस वाले को देखिए, ये जो है ये भी है कितना 15/12, 15/12। तो अब ये वाला 12 होगा और ये वाला 15 होगा। ये लेंथ 15 होगी। अब आप बोलोगे सर ये 15 और ये 12 ही क्यों होगा, ये बताइए। क्योंकि ये पूरा 15 है यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये तो 15 नहीं है, ये 12 है। तो ये अगर 12 है तो ये 3 हो जाएगा, राइट। ये 15 हो गया, ये 12 हो गया। तो इसी तरीके से ये वाली जो लेंथ है ये भी 15 हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती है। और यहाँ से ये हम क्या करेंगे, इसका हम जो है एक छोटा सा स्क्वायर बना लेंगे। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हो गया ये, और ये पूरा 15 था, यहाँ तक 10 है। तो इसका मतलब है ये भी पीछे कितना बचेगा 5। तो इस तरीके से ये डायमेंशंस निकलेंगी। और डायमेंशंस निकलने के बाद ये वाली डायमेंशन जो है इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये देखो ये डायमेंशन यहाँ तक आ रही है। तो ये जो है कितनी है, ये 15 है। ये अगर 15 है और ये कितनी है, ये 5 है। तो इसका मतलब है कि ये 5 हो गई। तो ये वाली जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सॉरी, ये 15 हो गई, ये 5 हो गई, और ये भी 15 है। तो ये वाली जो है पूरी ये 20 हो गई। अब मैं आपको क्लियर डायग्राम बताता हूँ जिसमें आपको पता चले। ये देखिए ये क्लियर कट डायग्राम है जिसमें मैंने आपको रेड कलर में सारी डायमेंशंस लिख के दिए। ये 15 फीट है, ये 15 है, ये 12 है, ये 3 है, ये 20 है, ये 15 है। और इन सब का एरिया आपको निकाल के, और आप चाहो तो अलग अलग इनका एरिया निकाल के और इन सबको प्लस करो। पर मुझे तो मैथ्स समझ में आता है, जो हमारा काम आसान करे वो मैथ्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे एक एक साइड तो पता ही थी कि ये 30 है, और दूसरी साइड मैंने निकाल ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15, फिर ये 5 20 और फिर 15। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल हो गई 35। तो पूरे का एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आ गई 35, ब्रेथ आ गई 30, दोनों का मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1050 स्क्वायर। इसी तरह एक और है, शरण का जो घर है उसका भी प्लान यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 फीट दिया हुआ है, हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान है निकालना। यहाँ पर इन्होंने मेजरमेंट दे रखी है 12/15। तो ये तो 15 हो ही गई यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 12 हो जाएगा।
यहाँ की जो डायमेंशन है वो 12/10 है, तो 12 तो ये है, अगर 12 ये है तो ये 10 होगी। तो इसका मतलब है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई? इसकी टोटल लेंथ हो गई 15 और 10, यानी कि 25 जो है इसकी टोटल लेंथ हो गई, यहाँ से विड्थ हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये 25 हो गई, और ये पूरा 42 दे ही रखा है, तो आप इसका एरिया 42 × 25 करके भी निकाल सकते हो। और बाकी जो ये बचा वो एज इट इज आपको इसी तरीके से निकालना है। जैसे ये पूरा टोटल कितना है, ये 42 दे रखा है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 हो गया, क्योंकि इन्होंने दे रखा है 18/10, राइट। तो ये 18 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 23 फीट है। तो अगर ये पूरा 23 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है, तो इसका मतलब है 23 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 5। तो इसका मतलब है ये 5 हो गया। तो अब ये हो गया 12, ये हो गया 5, ये हो गया 18, और यहाँ से निकलेगा ये जितना भी बाकी होगा। तो 15 और 5 कितने हो गए? 20। 20 और 18 कितने हो गए? नहीं, ये 15 थोड़ी, ये तो 12 ही है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, 12 और 5 17 है ना। 17 और 18 कितना हो गया? 35। 35। तो 42 में से 35 माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है ये 7 आएगी। 7 आएगी। तो अब हमें ये निकालना, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये कितना है? 10 है, क्योंकि ये भी 10 है, तो ये भी 10 होगी। और इस तरीके से अगर ये 10 है तो 25 में से जब 10 जाएगा तो यहाँ पर ये वाली लेंथ आ जाएगी आपकी 15। तो जब आपके पास सारी लेंथ्स और सारी ब्रेड्थ्स आ जाएंगी, उसके बाद एरिया निकालना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो ये है वो डायग्राम जिससे आप आसानी से सब कुछ निकाल सकते हो। ये रही लेंथ 12, ये इसकी 15, यहाँ 10, यहाँ 12, ये मैंने सारी लेंथ इसको आपकी यहाँ पर लिख दी है। बस आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बस लेंथ इंटू ब्रेथ करके, अगर अलग अलग का एरिया पूछा है तो अलग अलग का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर एक साथ ही निकालना है तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 42 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 है, तो 42 को 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो कुछ मेज पजल्स इन्होंने दी हुई हैं। इन ईच फिगर फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ईदर द लेंथ ऑफ अ साइड और एरिया। तो या तो आपको एरिया निकालना है या आपको लेंथ निकालना है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 13 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इस वाले का 26 सेंटीमीटर है, इस वाले का 15 है, इसका निकालना है। तो अब 13 तो जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसके कोई फैक्टर्स तो होते नहीं है, सिर्फ 13 और 1 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ, इस साइड को मान लेता हूँ 13 एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 1 आएगा, 13 1 ज़र 13, और इस तरीके से जो है इसका एरिया निकल जाएगा। अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 26 बन जाए तो वो आएगा 13 2 ज़र 26। तो इसकी जो ये है लेंथ हमने ये चुन ली। अब अगर यहाँ पर ये लेंथ 1 है तो ये वाली लेंथ भी 1 ही होगी भाई साहब, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है? एरिया कितना है? 15। तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 बन जाए, तो वो आ जाएगा 50, राइट। तो ये इस तरीके से इसकी जो ये निकल रही है साइड, ये निकल रही है 50। अब हमें इस वाले के एरिया निकालना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसकी ये साइड तो 15 है और ये वाली साइड 2 है। तो 15 2 ज़र कितने हो गए? 30। तो इसका एरिया निकल जाएगा 30। तो इस तरीके से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ दूसरी फिगर है यहाँ पर। अब इन्होंने कुछ डायमेंशन, ये जो ब्लैक में दे रखी है ये इन्होंने दे रखी है, और रेड वाली हमने निकाली है। कैसे निकाली है? कि इसमें एरिया दे रखा है 10। अगर एरिया दे रखा है 10 और लेंथ दे रखी है 2, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, हम क्या करेंगे? एरिया को एक साइड से डिवाइड कर देंगे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 बन जाए? तो 2 5 ज़र 10, तो इसका मतलब ये पूरी साइड 5। जब ये साइड 5 आ गई तो ये वाली साइड भी 5 होगी। अब इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने 3 दे रखा है, तो ये कितना बचा? 2। अगर ये 2 है और एरिया 10 है तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 10 बन जाएगा। एरिया यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर ये पूरी टोटल जो लेंथ आ गई, ये आ गई 5। अब ये पूरी 5 आ गई, और इसमें इसका मतलब है ये भी पूरी 5 है। इसमें से ये 2 है तो ये निकल जाएगी। ये कितनी हो गई? ये हो गई 3, और ये इन्होंने दे रखी है 3। तो 3 3 ज़ा 9, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका मतलब आ गया। इसी तरह थर्ड फिगर है। अब थर्ड फिगर में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल इन्होंने दे रखा है 50, ठीक है। अब इन्होंने क्या दे रखा है? इसका एरिया दे रखा है। एरिया है इसका 42, और इसकी लेंथ दे रखी है। इसकी लेंथ कितनी है? 6। तो मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 42 हो जाए 7, है ना। 6 7 ज़ा 42। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पूरी साइड ये वाली हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब ये पूरी 7 है और इसमें से ये वाली जो है 3 है, तो ये वाली कितनी हो गई जी? ये वाली हो गई 4।
तो हमें एक साइड मिल गई, अब हमें ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो है ये 7 है, तो ये भी 7 हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये 5, तो 7 और 5 मतलब ये पूरी कितनी हो गई 12, और एरिया कितना है 60। तो मैं 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा एरिया जो है 60 बन जाए, तो वो आ जाएगा 5। तो इसका मतलब है कि ये वाली 5 हो गई, राइट। ये वाली इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है 6, तो 5 और 6 कितने हो गए 11, तो यहाँ तक ये 11 हो गई, तो ये कितनी बची पीछे, टोटल 15 है, 15 में से 11 गए तो 4। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर है 4x4 का, और इसका आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप इस वाले को देखोगे, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या दे रखा है, हमें एरिया दे रखा है इसका 18, और इसकी एक साइड दे रखी है 5। तो मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे कि 18 बन जाए, तो इस तरीके से आपको नहीं आएगा, आप क्या करो 18 को डिवाइड करो 5 से, क्योंकि 18 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, एक साइड से डिवाइड करोगे, तो दूसरी साइड अपने आप निकल के आ जाती। तो आप बोलोगे 5 3 जार 15, तो 15 हो गया, पीछे कितना बचा जी, पीछे बचा 3। अब 3 जो है वो 5 से छोटा है, ये इससे जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे डेसिमल, और फिर ये हो जाएगा 30, और फिर आ जाएगा 5 6 जार 30, करेक्ट। तो अब इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड जो है ये 3.6 है, ठीक। अब ये अगर 3.6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 3.6 है, और ये यहाँ से लेकर 4 है, तो 4 और 3.6 मतलब ये पूरी वाली साइड जो है 7.6 सेंटीमीटर। तो 7.6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 38 बन जाए, तो आप क्या करोगे, तो जब आप 7.6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 38 बनेगा, तो इसका मतलब है ये वाली साइड जो है वो 7.6 आएगी। इसके बाद है आपकी फिगर इट आउट, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें लगभग 8-9 सवाल हैं। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉट कीजिए, बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय।